सुप्रभात। जी हाँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ ईश्वर, सद्गुरु और संत महात्माओं का। लॉ ऑफ सरेंडर की श्रृंखला में आज मैं बात करूँगा संत रविदास या फिर जिनको रैदास भी कहा जाता है। किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करके क्या क्या कहा। उनका एक शब्द, एक वाक्य जो इस प्रकार है, मन चंगा ते कठौती में गंगा। जी हाँ, ये कार्य करते थे अपने पिताजी के साथ जूते बनाने का। पिता का नाम था संतोख दास और माता कलसा देवी। इनका जन्म रविवार को हुआ और इसीलिए इनका नाम रविदास पड़ गया। संत मीराबाई जो मध्यकाल की थी, इन्हीं को अपना आध्यात्मिक गुरु माना करती थी। आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर सफलता के बाद लोगों को आपस में प्रेम बनाए रखना और हर धर्म और जाति के लोगों को इकट्ठा करके उनको इसी एकत्व की शिक्षा देना, इनका मुख्य उद्देश्य ही यही था। जी हाँ, आंदोलन की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई और ये बहुत बड़ा आंदोलन था, आध्यात्मिक आंदोलन था, जिसमें हर प्रकार की जाति संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा किया और इनकी 40 से ऊपर कविताएं धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। जी हाँ, 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने इनकी वो कविताएं शामिल की। संत रविदास ने अपनी कविताओं के माध्यम से जाति प्रथा का विरोध किया। संत रविदास समानता पूर्ण समाज के समर्थक थे और इन्होंने एकता और भाईचारे पर जोर दिया। कई राजा और रानियां इनकी शरण में आ गए, जिनमें से मीराबाई भी एक थी। संत रविदास एक ही ईश्वर में आस्था और विश्वास रखते थे और यही शिक्षा उनकी सारी प्रार्थनाओं में, उनकी सारे शुक्राने में मिलती है। केवल एक ईश्वर को संबोधित अपने विचार कविताओं द्वारा करते रहे और एकत्व की जानकारी देने का श्रेय संत महात्मा रविदास को ही जाता है। किस प्रकार से ईश्वर को एक समझना है, और जब हम एकत्व की भावना में जागृत हो जाते हैं, जब हम समझना शुरू कर देते हैं, जब हम एक ही ध्यान, एक ही का सिमरन, एक ही की सेवा, एक ही का सत्संग करना शुरू कर देते हैं, तो फिर निश्चित रूप से जात पात का विरोध तो अपने आप मन से गायब हो जाता है। फिर द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, वैर, विरोध ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ये पता लग जाता है कि जो ईश्वर की आत्मा का स्वरूप मेरे अंदर है, वही दूसरे के अंदर है। जिस दिन ये जानकारी मिल जाती है तो सच्चित आनंद दर्शन हो जाते हैं, और इसके दर्शन कराने वाले हमेशा और हमेशा सद्गुरु ही रहे होते हैं। सद्गुरु समय का रहबर ही इसकी जानकारी देता है। तो ऐसे थे संत रविदास। संत रविदास कर्मों में विश्वास रखते थे,
कर्मों को महत्ता देते थे और इसी संदेश का प्रचार प्रसार भी करते थे कि हमें अपने कर्म को अच्छा बनाना है, हमें अपने कर्मों को ठीक करना है। तो आज की चर्चा यहीं तक, आगे किसी अन्य संत से प्रेरणा लेकर उन पर बात होगी। धन्यवाद सबका जो वीडियो देख रहे हैं, धन्यवाद।